दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की शिफ्ट में देखा कि यूपीपी में कितने प्रश्न आपको पढ़ाए हुए मिले हुए हैं। तो मैथ और रीजनिंग में हम देखेंगे और आपको मैं बताऊंगा भी, और आप खुद ही देखेंगे कि आपको कितना पढ़ाया गया है। तो जैसे यहाँ कह रहा है, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुँह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो अब आप किस दिशा में मुँह करके खड़े हुए हैं। तो हम इसका आंसर तुरंत से लगाएंगे और आप लोग देखना कि आपने क्या लगाया है। ठीक, तो अगर आपने यहाँ पे दक्षिण जिसने लगाया है उसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे दिशा बनाएंगे तो ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। अब यहाँ से 200 डिग्री, अब पश्चिम हो 270 डिग्री घूमना है तो 90 ये घूमोगे, फिर 90 ये, फिर 90 ये, तो कौन सी दिशा आ जाओगे, दक्षिण। ठीक, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है पहले का। दूसरा, 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, तो शुरुआत बिंदु से कितनी दूर है। ये भी आपका प्रश्न पढ़ाया हुआ ही है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 10। अगर डी जिसने लगाया ये उत्तर आपका सही है, 1 नंबर अपने को दे दीजिए। एक प्रश्न आपका सही है समझो। ठीक, और एक प्रश्न सही होने पर आप जानते हैं 2 नंबर आपके पक्के। तीसरे में अगर ये है, तीसरे में आपका डी ऑप्शन आएगा। ठीक, 399। फिर उसके बाद अगला देखो, चौथा प्रश्न में आप चलते हैं। अगर इसमें आपने त्रिकोण लगाया, त्रिभुज, तो ये त्रिभुज बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद छठे में आते हैं, तो छठे का ऑप्शन आपका ये सी हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एस कितने पर आता है, 19 पे, सी 3 पे, आर 18 पे, तो उसी प्रकार इसमें सिर्फ नंबर लिखना था। एस जो है वो 19 पे आता है, टी 20 पे आता है, यू 21 पे आता है, डबल एन है तो 14 हो जाएगा, ई 5 पे आता है और डी 4 पे आता है। ठीक, फिर उसके बाद आगे, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन, देखो मेरी बहन की माँ, तो मेरी माँ और उसकी माँ सेम है, कि इकलौते बेटे मतलब भाई की बेटी है, तो भाई की बेटी मतलब क्या हुई, भतीजी। तो निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है, तो निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है। तो देखो समझ लो क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा कि इशारा करते हुए किसने कहा, निर्मला ने कहा कि वह मेरी बहन, तो वह मेरी बहन जो है निर्मला, वह मेरी बहन की माँ, तो बहन की माँ मेरी माँ हो जाएगी। बहन की माँ मेरी माँ के इकलौते बेटे, तो इकलौते बेटे का मतलब क्या हुआ, माँ का इकलौता बेटा का मतलब क्या हुआ, भाई की बेटी है, तो मतलब ये भाई की लड़की। अगर ये भाई की लड़की है तो इसका मतलब कि वो भाई की लड़की, तो भाई की लड़की इसके लिए भतीजी होगी। लेकिन ये इनको क्या, ये पापा की बहन को क्या कहेगी, बुआ, तो कौन है, बुआ। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं। फिर उसके बाद अगला पी क्यों है, पी क्यों, तो टी यू हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं। फिर उसके बाद ये पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार ब्लाइंड संबंधित है। ठीक, फिर इसके बाद साबुन का संबंध साफ़ सफाई से है, तो इत्र का संबंध किससे है, तो इत्र क्या होता है, अगर वो साफ़ सफाई साबुन करता है तो इत्र क्या करेगा, गंध को दूर करेगा, है ना, बी ऑप्शन। फिर उसके बाद खुशबू देता है भाई। तो यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं तो अब आप किस दिशा में हैं, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो
यहाँ पर यदि आप दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम है तो इसका मतलब ये ऐसे, ये इस दिशा में है दक्षिण पश्चिम। आप कह रहे हैं 180 डिग्री, तो इसका मतलब ये 45, ये 45, 90 हो जाएगा। फिर ये 90 90 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, देखो 45 और ये 45 45 90 90 45 135 और ये इस दिशा में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व बी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। फिर उसके बाद आगे आ जाओ। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ए 5 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो ए 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 8 64 9 10 10 दहम 100, तो 164। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाओ, इसमें 15 का जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 15 का, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये डी ऑप्शन। फिर उसके बाद आ जाओ, फिर उसके बाद 16 नंबर, तो 16 नंबर में आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, 16 का सी। फिर उसके बाद अगला आ जाओ, 17 का आपका क्या हो जाएगा, 7 सत्ते देखो हो जाएगा 49, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 17 का ए हो जाएगा। 19 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 19 का बी। बी जिसने लगाया वो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद आ जाओ 20 नंबर। अब 20 नंबर देख लो क्या कह रहा है कि मैंने कहा था कि कभी भी अगर ऐसा पॉइंट में आ जाए तो सबसे पहले भिन्न में बदल लो, और भिन्न में बदलोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा। और फिर ये 0.5 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 50/100। बेस एकदम बराबर होने चाहिए, दशमलव के बाद संख्या अगर 2 है तो 2 होने चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 25/100, और ये कितना हो जाएगा, 125/100। तो मैंने कहा था कभी भी अगर भिन्न में आ जाए तो जो पूछे वो ऊपर का, जो ना पूछे वो नीचे का। तो HCF ऊपर का लेंगे तो 5 हो जाएगा, LCM 100 हो जाएगा। 5/100 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.05। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ जाओ, आगे 21 नंबर कह रहा है 4 6 7 8 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचना चाहिए, तो 507 हो जाएगा। ठीक, 507 सी ऑप्शन बिल्कुल सही। चाहे इसमें देखो भाग देकर देख लो, जैसे 9 से दोगे तो 9 पना 45 बचेंगे कितने, 5, और 9 पना 45 45 और 5, तो 9 पना 45 45 9 छाक 54 बचेंगे कितने शेष, 3 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ 8×5 = 40, 8×6 = 48 और 8×3 = 24, तो भी 3 बच जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 में आ जाओ, कुछ विक्रेता कुछ संतरे 10 में 4 की दर से और उसमें 10 में 5 की दर से, तो यहाँ से क्या निकाल लोगे, CP। ठीक, अंता पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 11 तो ये 11 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, बीच में 17 एलिगेशन। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 4 11, और यहाँ से 6, तो 2 दूनी 4 2 3 6, मतलब 2 3, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। फिर आ जाओ, फिर 1/4 इसका करोगे कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन 100, जिसने 100 लगाया बिल्कुल सही। फिर उसके बाद इसका अगर करोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक, कितना आएगा, 60 आ जाएगा। जैसे इसमें एक पुरुष का जो निकलेगा वो 3 निकलेगा, और महिला का जो निकलेगा वो 1 निकलेगा। तो यहाँ पर भारतीय 36 18 54 54 540 हो जाएगा, और ये 6 3 9, तो 9 छाक 54 60 आ जाएगा, 9 छाक 54, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। फिर उसके बाद 2 रेलगाड़ी, तो ये वाला अगर करोगे तो 120, डी ऑप्शन आ जाएगा। फिर 29 करोगे तो 6.7, और ये वाला जब करोगे तो 28 14 2000 1000। फिर उसके बाद ये 31 22 22%। फिर 32 का 25 और 22, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 34 का 71.25 हो जाएगा।
ठीक। फिर इसको सॉल्व करोगे, 10% छूट है तो 90 हो जाएगा। 8% बिक्री कर लगा देता है, मतलब बिक्री कर का मतलब बढ़ा देना। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर जाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 2m हो जाएगा। और इसमें जाओगे तो औसत मैंने बताया था, ठीक। तो औसत उसने कहा है कि पहली और अंतिम, तो इसमें इसमें 9 है तो 8 घटा दो तो छोटी संख्या पता चल जाएगी। तो 8 4 12 तो 2, 124, 8 2 10 4 140। तो 140 में 24 घटा दो तो कितना बच जाएगा, तो इधर 6 बचेगा, एक 16। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 16 ए ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर में 38 नंबर का कितना आ जाएगा, 40। कितना आ जाएगा, 40। फिर 39, फिर 40। ये 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है, तो इसका 28 बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आ जाओ, इसका भी बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा 16, ठीक। और इसमें देखो, इसने अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, अनीस की ओर, तो उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो इसका मतलब कि मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो सेम क्वेश्चन यही देखो कराया गया था, जब ब्लड रिलेशन पढ़ाया जा रहा था। तो अनीस ने कहा, अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। तो अनीस जो है इशारा करते हुए एक वुमेन से कह रहा है कि उसकी माँ, मतलब इनकी माँ, ठीक, इनकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी हैं। तो मेरी माँ की इकलौती बेटी हैं, तो ये आपस में भाई बहन हो जाएंगे। तो महिला का निस से, तो ये कौन है, बहन, बहन की लड़की। तो क्या हो जाएगी, माँ दादी बेटी बहन। बहन अनीस से किस प्रकार संबंधित हैं, अनीस से किस प्रकार संबंधित हैं। तो उसने कहा क्या है कि अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। अच्छा, महिला अनीस की ओर इशारा कर रही है, कह रहे कि उसकी माँ, ठीक, माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है। तो माता जी, ठीक, माता जी, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो आगे इसी तरह और हम देख